बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, साने 9 मई के 25 मुजरमान को सजाएं सुना दी गई। साथ ही साथ ये ऐलान भी कर दिया गया कि जब तक इनके हैंडलर्स और इनके मनसूबा साजों को सजाएं नहीं मिलेंगी उस वक्त तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। गोया इस वक्त जो सारा मामला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उनकी मनसूबाबंदी के बाद ये वाक़यात हुए, अब उनके गिर्द घेरा तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इन मुजरमान की सज़ाओं के साथ ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वालों के लिए ये एक तंबीह है और किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के ज़रिए अपनी मर्जी मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गोया रियासत ने यह वाज़ेह कर दिया कि कोई भी अपने नज़रियात को, अपनी सियासी सोच को किसी ताकत के ज़ोर पर, डंडे के ज़ोर पर, बंदूक के ज़ोर पर किसी के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश हरगिज़ नहीं कर सकेगा। साथ ही साथ जो इल्ज़ामात लगते रहे, जो बातें की जाती रही कि मुजरमान को सज़ाएँ नहीं दी जा रही, उनके मुकदमात नहीं चलाए जा रहे, उस पर भी एक वाज़ेह पैगाम आ गया कि अब शायद किसी को इस हवाले से राहत नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात की जाती है। ये कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात हो सकते हैं, होने वाले हैं और पसे पर्दा भी कुछ मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, लेकिन किसी भी मुज़ाकरात के हवाले से अभी भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हुकूमत का एक अपना मौक़िफ़ है, तहरीक इंसाफ का अपना मौक़िफ़ है। लगता यह है कि कहीं हुकूमत पीछे हटती दिखाई देती है और कहीं तहरीक इंसाफ किसी हिचकिचाहट का शिकार है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर भी जब मौलाना फजल रहमान मैदान में उतरे, उन्होंने तहरीक इंसाफ को कायल कर लिया, तो उसके बाद वो मुज़ाकराती टीम जो मौलाना फजल रहमान के साथ मुज़ाकरात कर रही थी, उन्होंने एक बाज़ मुकामात पर यह भी कह दिया कि उन्हें इमरान खान साहब की तरफ से इजाज़त नहीं मिली, इसलिए अब हमने 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करनी है। तो क्या हुकूमत की मुज़ाकराती टीम हो या PTI की मुज़ाकराती टीम, दोनों के पास इख्तियारात क्या होंगे, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं इख्तियार वली खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शौकत बसर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, दिफाई तजियाकार भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ फारूक हमीद साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। आज बड़ा वाज़ेह पैगाम आया जब 25 मुजरमान को सज़ाएँ सुनाई गई, जो ख़ास तौर पर कोर कमांडर हाउस लाहौर में ISI के दफातर पर हमलों में मुलव्वस थे, उनको सज़ाएँ सुना दी गई 10 साल, 6 साल, 2 साल। लेकिन वाज़ेह पैगाम तो ये है कि किसी को भी सियासी प्रोपेगेंडे और झूठ का शिकार होकर सरकारी तनसीबात या फ़ौज के इदारे पर इस किस्म के हमले करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और इस हवाले से इस फैसले के क्या असरात होंगे? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया नुस्ला मलिक भाई। देखिए, बात यह है कि ये एक्सपेक्टेड था कि जब मिलिट्री कोर्ट में कोर्ट के लिए 105 तकरीबन लोग थे इनिशियली जिनको अरेस्ट किया गया था, फिर गालिबन कुछ अर्सा पहले 20 को रिहा कर दिया गया फॉर लैक ऑफ एविडेंस, ये जो भी वजह थी, और एंड में ये 85 रह गए थे। तो अब 85 में से 25 का तो आज ऐलान कर दिया मिलिट्री कोर्ट के जो वर्डिक्ट है, और यकीनन आने वाले दिनों में जो बाकी 60 रह गए हैं, मेरे ख्याल उनके फैसले जो हैं वो भी पब्लिक हो जाएंगे। देखें, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। DG ISPR ने कह दिया था बड़ा क्लियरली 2-3 दफा कि बुनियादी जो रिक्वायरमेंट थी कि जी बानी PTI जो है वो 9 मई के हवाले से जो अपना तनसीबात पे हमले हुए उन पे वो बेसिकली वो माफी मांगे, कौम से माफी मांगे, या तो वो जो कि ये बेसिक कंडीशन थी, लेकिन क्योंकि वो पीछे हटे नहीं है बानी PTI, उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी, कोई रिग्रेट नहीं किया। और हाँ, वो अलग बात है कि उन्होंने, मैं एक दो वीडियो उनकी सुनी थी कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये वो कंडेम करते हैं ये 9 मई को जो कुछ हुआ, और जिन जिन लोगों ने एक्चुअली आग लगाई वो उसमें भी मदद करने को तैयार होंगे। लेकिन बहरहाल वो एक पुरानी बात है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने जब क्लियर कर दिया तो ये वर्डिक्ट सामने आ गए। देखिए, बात बड़ी क्लियर है। फौज ने कहा था कि उन्होंने अपने सिस्टम में खुद इत्तसाबी जो है वो कर ली है। लाहौर के कोर कमांडर और बाकी सीनियर अफसर लाहौर गैरिजन के, क्योंकि आपका भी ताल्लुक लाहौर से, आप सब यहीं पे हैं, आप भी जानते हैं, सीनियर अफसर 2 स्टार्स हैं, नीचे वाले लोग हैं, उनको उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई थी। और वो बेसिकली 2 वजह पे थी कि जनाब, एक तो जो नेग्लिजेंस शो किया गया कि ये मामला प्रिवेंट जो है ये ओवरऑल क्यों नहीं हुए, और दूसरा ये कि देखें
फौज ने ये भी इस बात को तस्लीम किया कि एक शख्स पे भी गोली नहीं चली 9 मई को। मैं लाहौर के वाले से बात कर रहा हूँ, ये बाकी एरिया पिंडी में भी जीको गेट पे, क्योंकि फौज ने कहा कि हमने तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा किया, हमने अपने लोगों पे गोली जो है वो नहीं चलाई, और लेकिन उन्होंने डिसिप्लिन एक्शन लिया। फिर उसके बाद ये आगे जियो फेंसिंग जिनकी हुई, बड़ी तादाद में लोग पकड़े गए, मर्द भी खवातीन भी। पिछले 1.5 साल से ATC में केसेस, अब वो तेजी उन्होंने दिखाई है, लगता है केसेस जो है वो चल पड़े। तो लिहाजा मैं समझता हूँ बिल्कुल मैसेज क्लियर है। वो अभी भी कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड जो है जिन्होंने ये सब कुछ मोटिवेट किया, गाइड किया, अब उनके खिलाफ भी इसी तरह मिलिट्री कोर्ट्स में कार्रवाई होगी। मेरा ख्याल है उनका इशारा जो है वो जो पिछले 4 हफ्ते से वाडा साहब भी आके टीवी पे कह रहे हैं कि जनाब वो जनरल अपना फैज हमीद जो है, फैज हमीद के जिनका अपना कोर्ट मार्शल शुरू हो गया है, और जो कि उसके DGI से थे वो वेरी क्लोज टू द PTI, और फिर ये परसेप्शन बिल्टअप हुआ है, कम से कम नैरेटिव है कि जी गालिबन ही वाज वेरी क्लोज टू द PTI, और 9 मई में शायद उनका भी और उनके कुछ और लोग हैं, उनका फैसिलिटेशन सहूलतकारी है वगैरह वगैरह। तो ये तो चीजें मेरा ख्याल है अगर वो एक्चुअली उन्होंने कुछ ऐसे बयान दे दिए हैं, एविडेंस दे दिए, तो ये तो अगले चंद दिनों में ये जब भी मुनासिब होगा ये मेरा ख्याल है ये खबर भी आउट हो जाएगी, और फिर वो आपकी वाली बात कि हाँ ये गालिबन फिर जाएंगे आफ्टर बानी PTI एंड दी अदर्स अपना ये इसी सहूलतकारी मास्टरमाइंड। लेकिन एक अभी एरिया रह गया, मैं समझता हूँ उसको भी पाकिस्तान मिलिट्री को बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और वो ये है बड़ा क्लियर, ये सब कुछ ना होता, मैं लाहौर के वाले से बात कर रहा हूं, ये चले मैं पिंडी जीको गेट के वाले से बात कर रहा हूं, अगर पंजाब पुलिस नेग्लिजेंस ना शो करती और इन तमाम लोगों को, खासकर लाहौर की मैं बात कर रहा हूं, इनको रोक लेती वहां पे लिबर्टी मार्केट में, टीयर गैस करती, डंडे मारती, जूते मारती, डिस्पर्स करती कि तुम्हारी मजाल के तुम अपना कैंटोनमेंट की तरफ जाओ, क्यों नहीं उन्होंने किया? मैं तो हैरान हूं। इस्लामाबाद पुलिस को आप देखें, उन्होंने कहा कि जनाब D चौक में कोई बंदा एंटर नहीं होगा। कितनी लॉन्ग मार्चेस हुई है पिछले महीने अक्टूबर में, नवंबर में, 26 नवंबर, अक्टूबर में, उससे पहले भी, लेकिन उन्होंने किसी को D चौक में आने नहीं दिया। ये भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और कि जनाब लाहौर में ये पंजाब पुलिस जो है इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर उनको रोक लेते, खुदा की कसम ये कभी ये सानिया लाहौर जो है कोर्ट कमांडर हाउस कभी ना होता। लेकिन ब्रिगेडियर साहब फिर उसमें लोग शिकायत ये भी करते हैं, पुलिस लाठीचार्ज करती है, आंसू गैस फेंकती है, हमारे लोग जख्मी होते हैं। मैं आता हूँ वापस, जी मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस। चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अगर हम जो कानून है और ट्रेडिशन है कि कैंटोनमेंट की तरफ नहीं एहतजाज होना चाहिए, भाई वो क्यों गए वहां पे, क्यों उनको जाने दिया? मैं समझता हूँ ये भी एक पोर्शन है जो कि पाकिस्तानी फौज को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शौकत बसर साहब, आज बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया गया, सजाएं तो होगी 25 मुजरमान को, लेकिन साथ ही ये कहा गया कि सही मानों में इंसाफ तभी होगा जब तक मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को सजा नहीं हो जाती। घेरा तंग हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के इर्द गिर्द, क्योंकि 9 मई के हवाले से जिसके जो है वो इल्ज़ामात भी लगे, जवाबात भी आए, लेकिन PTI कभी खुलकर मुखालफत करती है, कभी कहती है कि लोग हमारे कहाँ जाते अगर वहाँ एहतजाज ना करते। मनसूबा साजी तो सारी PTI के ऊपर जा रही है। मलिक साहब, एक तो जितने दोस्त बात कर रहे हैं वो TV लिंक पे होंगे या DSNG पे होंगे, मैं स्काइप पे हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, और मुझे उम्मीद है कि आप भी मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे और साथी भी नहीं करेंगे। मेरा जवाब मुकम्मल है तो नहीं होने दें, उसके बाद सवाल भी कर लीजिएगा, जिसने इंटरप्ट कर रहा है वो भी करे। और दूसरी बात, मुझे उम्मीद है कि मैं जो बयान दूंगा, जो बात करूंगा, उसको आप तो ना एडिट करेंगे और ना इस पे बीट लगाएंगे, ये तो है। अच्छा मलिक साहब, गर्ज ये है, आज का दिन जिस तरह साने मशरकी पाकिस्तान हुआ 1971 में, जिस तरह आर्मी पब्लिक स्कूल का साने हुआ, जिस तरह 26 नवंबर को साने हुआ जो D चौक में, जो शोधा चौक नाम है जिसका आजकल हमने रखा है हमारी पार्टी ने, जहां पे लोग शहीद हुए हैं 12 के करीब, जिस तरह ये पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन दिन है, और जब तक उनके मुल्ज़िमों और मुजरिमों को नहीं पकड़ा जाता तो मेरे ख्याल में ये जितनी ये बातें हैं, ये जितनी जो कुछ सियासी विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये सब फजूल है। वो जितने माजी के स्याह तरीन दिन हैं, आज भी पाकिस्तान की तारीख का, अदालती तारीख का और पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। आप अंदाजा कीजिए कि इस जो 9 मई है उसके मुद्दई कौन है? फौज।
उसके फैसला साज कौन है? फैसला सुनाने वाले फौज। तो मैं तो फिर यही अर्ज करूंगा मलिक साहब, किसे वकील करूं, किससे मुंसफी चाहूं? अब तो हालत यह है कि खुद ही वकील है, खुद ही मुदई हैं, खुद ही मुंसिफ हैं और खुद ही फैसले कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं जो ये कैंगरो आर्मी कोर्ट्स हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इसराइल की जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं और जो नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनमें और पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट्स में कोई फर्क नहीं रहा। और सबसे बड़ी बदकिस्मती आप ये देखिए कि पाकिस्तान में हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि, और इमरान खान साहब ये बयान दे चुके कि जिसने 9 मई की सीसीटीवी फुटेज चुराई है उसने ही नहीं 9 मई करवाया है। हाँ, मुझे बता दीजिए उस दिन से, जिस दिन से ये 9 मई हुआ है, हम तो बार बार कह रहे हैं इसका जुडिशियल कमीशन बनाएं, इसकी बराह रास्त कार्रवाई पूरी कौम को टीवी पर दिखाएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। ना सुन लें, मुकम्मल कर लूं बात ना। 9 मई का ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो टोपी ड्रामा किया गया था, जिसमें आज मासूम लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं, अगर उसका जुडिशियल कमीशन बना लिया जाता तो आज ये जो सजाएं सुनाई गई हैं जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, ये कभी ना होता। और दूसरी बात मलिक साहब, मेरी आज भी आपसे ये गुजारिश है कि पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर नॉर्थ कोरिया बन चुका है। यहाँ पे किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं है। यहाँ पर हमारे घरों की चादर चार दीवारी का कोई तकद्दुस पामाल हो रहा है। यहाँ पे आज देखिए जो लोग कारगिल के अंदर जंग हार गए थे, आज मैं देख रहा हूँ बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं। और दूसरी बात, आप मुझे ऐसे करें रसूलुल्लाह मलिक साहब, 10 मिनट के लिए इख्तियार वली को मुझे मेरे हवाले कर दें, ये भी मान जाएगा कि 9/11 मैंने किया था। ये भी मानेगा कि खुद कुछ धमाके जितने पाकिस्तान हुए थे मैंने करवाए थे। इसलिए कि क्या बात करते हैं आप उन अदालतों में जहां पे ना कोई उस अदालतों की कार्रवाई सुनने वाला, ना कोई दिखाने वाला, ना ही कोई उनको उनकी सहाफी कवर करने वाले। कौन उनकी अदालतों की कार्रवाई कर रहे हैं? एक मेजर या कर्नल। मुदई कौन है? मेजर या कर्नल। तो मुझे बताइए मेरे भाई, ये कौन सा इंसाफ है? ये तो वो कहते हैं ना, जिस धज से कोई मक्तल में गया तो शान सलामत रहती है। जी ठीक है, जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई परवाह नहीं। बसर साहब 2-3 बसर साहब तारीख में जी बसर साहब, मैं चूंकि वापस आता हूँ आपकी तरह, लेकर 2-3 चीजें आपके गोश गुजार करता चलूँ। मिलिट्री कोर्ट्स आपके आईने पाकिस्तान के तहत बनी हैं, कोई बाहर से नहीं बनी, ना नॉर्थ कोरिया ने बनवाई ना किसी और ने बनवाई। दूसरी बात, आपके लीडर इमरान खान साहब का ट्वीट भी मेरे सामने पड़ा है, फौज हमारी है, हम फौज के साथ हैं। आप कहते हैं जी कि फौज ने फिर फैसले आपके खिलाफ करवा दिए, आपके लीडर की बात मानी जाए या आपकी मानी जाए। फिर एक बात जो अक्सर कही जाती है, चादर चार दीवारी। कितने लोग हैं जो अदालत में गए जाके जिन्होंने कहा जी कि हमारे घर में फलां पुलिस घुसी है। ये इस किस्म की चीज़ें सबूत ज़रूर मांगती हैं। दूसरी बात, सीसीटीवी फुटेज की मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, आपने कहा, आपके लीडर ने, ये भी मेरे सामने पड़ा है कि जी सीसीटीवी फुटेज दिखाएं हमें। सीसीटीवी फुटेज इमरान खान साहब के कहने पे मंजर आम पर आई, आप उसी पे इतराज़ कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे तल्ख हक़ाइक़ है जो मेरे ख्याल में आपको भी सुनने चाहिए, क्योंकि ये इमोशंस वाला मामला नहीं है, ये मुल्क की सिक्योरिटी और सलामती का मामला है। जी इख्तियार वली साहब, आपने सुना बसर साहब को, मुझे मौका जरूर दीजिएगा इन सवालों का जवाब देने का। मैं आपसे जवाबों मैं सवालों का जरूर जवाब लूंगा। और एक बात कह के कि जो झूठ बोले उस पर अल्लाह की 100 बार लानत। बिल्कुल ठीक है जी इख्तियार वली साहब। जी मलिक साहब, सबसे पहले बात यह है कि ये बसरा साहब कह रहे हैं कि इख्तियार वली साहब को मेरे हवाले कर दें तो ये सब कुछ मान लेंगे। इनके साथ जगह रखें, तयन करें, 10 दिन नहीं मैं 1 महीने के लिए इनके हवाले हूं। ये मुझसे अपनी मर्जी का बयान निकलवा 10 घंटे के लिए, सिर्फ 10 घंटे। 10 घंटे नहीं, मैंने कहा मैं 10 दिन आपके साथ गुजारने के लिए तैयार हूं। आप कहाँ आ रहे हैं? आप मुझे मेरे हवाले करते हैं 10 घंटे के लिए। कल आ जाए, आप कल आ जाइए, मैं चैलेंज आ जाइए, पीर वाले दिन आइए, मुझे हवाले करते हैं। आपने चैलेंज लिया है ना, मैं खुद अपना आप आपके हवाले करता हूँ। उन्होंने चैलेंज कबूल कर लिया बसर साहब। मैं आपको कह रहा हूँ बसरा साहब, अरे शौकत अब बात सुनो, तुमने पहले बात की, अब उस बात का जवाब सुन लो। नहीं सुन लो ना, मैंने तो अभी बात की ही नहीं है, तुम्हें मिर्गी के दौरे पड़ने लग गए। सुनो,
मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं हवाले कर दे मुझे 1 महीने चलिए वो तो क्या हो गया ना के लिए तैयार वली साहब, ठीक है उसका टाइम हम तय करते हैं। 10 घंटे नहीं, आप 10 दिन मेरे साथ रहें, गुजारे, आप मुझसे अपने मर्जी का बयान निकलवाए। एक नंबर 2 10 घंटे मेरे नंबर 2 चलिए इख्तियार वली साहब आगे चले जरा। चुप बोल नहीं सके अगर आप बीच में इस तरह इंटरप्ट करेंगे। आप आराम से बात सुन ले, जो आपने बोला मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मुझे आपका चैलेंज कबूल है और साथ में सुन ले। आप बोलते थे ना टीवी पर बैठकर कि ये 9 मई हमने नहीं किया, ये पीटीआई ने नहीं किया और किसी को सजा नहीं मिली। आज सजाएं मिल गई हैं तो आपके रंग क्यों पीले पड़ रहे हैं? अब बर्दाश्त करें। पहले दिन आपको बता दिया था कि एक मुल्क है, कई शहर हैं और निशाना सिर्फ आर्मी की तनसीबात हैं। GHQ है, कोर कमांडर हाउस है, ज़ियारत रेजिडेंसी है, चकदरा फोर्ट है, पंजाब रेजिमेंट सर्विस, पंजाब रेजिमेंट सेंटर है और इमाम आलिम का जहाज है, कर्नल शेर का मुजस्सिमा है, फिर रेडियो पाकिस्तान है और जिना हाउस है। ये कौन आया इस मुल्क में जो इस तरह तुन के और चुन चुन के वो हमले करता है? हमने पहले ही कह दिया था कि ये आप ही हो। आप कहते थे कि सजाएं नहीं हुई, सजाएं हो गई है। अब नेक्स्ट जो फेज आ रहा है उसके लिए तैयार हो जाए। जनरल फैज ने आपके लिए जो कुछ किया था अब उसके भुगतने का वक्त आ गया। अब सिर्फ उसका कोर्ट मार्शल नहीं होगा। जनरल फैज ये कहने पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। वो अब बोलेगा कि उसने जो कुछ किया उसने खुद किया या आपके लीडर इमरान के कहने पर किया। पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व हुआ, खुद हुआ या इमरान के कहने पर हुआ। ये जितनी मामलात हैं ये अब आपकी गर्दन में पहुंच रहे हैं और आपकी गर्दन में जब ये फिट होंगे ना आपको लग पता जाएगा। और ये भी बात सुन ले कि फौज आपके घर नहीं आई थी, फौज आपके मस्जिद और आपके मेंबर पे नहीं चढ़ी थी। आप GHQ पर चढ़े थे, आपकी पार्टी चढ़ी थी और इसी दिन आपकी पार्टी का कौन सा लीडर था जो किसी फौजी तनसीबात के सामने खड़ा नहीं था? एक एक बंदे का नाम आप ले कि कौन कौन नहीं था, किसी एक बंदे का नाम ले। आपने प्रोग्राम आपका ये था, आपके लीडर का, आप भी तो छोटे से बोल रही हैं, आपकी क्या जो आज इनको सजा हुई है ये भी कारकुन है। इसके मास्टरमाइंड के अब मंतकी अंजाम तक पहुंचने का वक्त आ गया है। लेकिन हम ये समझते हैं कि उस दिन जो आपका प्लान था आपके लीडर का वो ये था कि आप पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मुल्क में बगावत करो। 26 नवंबर उसकी कंटिन्यूटी थी। आप फेल हो चुके, आप नाकाम हो चुके। आप पाकिस्तान को तोड़ना चाहते थे, आप पाकिस्तान की एक नाकाम रियासत की शक्ल बनाकर दुनिया में मुल्क की बदनामी करना चाहते थे और की गेम खत्म हो गई है। आपकी गेम बच चुकी है, अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है इख्तियार वली साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से अगर कोई पाबंदियों की बात करता है तो वहाँ भी एक सियासी जमात खुशी के शादियाने बजाती है। क्या हमें यह भी एहसास नहीं है कि मुल्क की सलामती कितनी अहम होती है और उसको भी हम सियासत की नज़र कर देते हैं? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। और हम एक बार फिर खुश आमदीद ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। हमारे यहाँ हमने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट से सियासतदानों को गिले भी रहे, सियासतदान मुस्तफ़ीद भी होते रहे, फ़ौज से भी लोगों को शिकायत रहीं, लेकिन कभी किसी सियासी जमात ने यह नहीं किया कि पाकिस्तान की सलामती के ऊपर, पाकिस्तान के एटमी मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर या पाकिस्तान की एटमी सलाहियत के ऊपर कहीं दबाव आया हो और पूरी कौम और पूरी सियासतदान जो हैं वो मिलकर खड़े ना हुए हों। जितने भी इख्तलाफात हुए सारी सियासी जमातें इस पर यकसू रही हैं, यक आवाज़ रही हैं। लेकिन पिछले 1-2 दिन से हम देख रहे हैं कि हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे अगर कोई पाबंदियां लगाने की बात हो रही है या कुछ इदारों के ऊपर पाबंदी लगी है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पूरी एक कंपेन चलाई जा रही है। बाहर बैठे हुए अफराद खुशी के जो है वो शादियाने बजा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। ये रवैया सियासत का, ये एक अनोखा रवैया है कि मुल्कों के लोगों को अपने मुल्क की परवाह नहीं है। देखिए नुसरत मलिक भाई, बात यह है कि इस वक्त पिछले 2.5 साल से जो है एक बड़े एबनॉर्मल हालात से ये पार्टी गुजर रही है, तो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। और
मैं सिर्फ पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक्चुअल सर्वाइवल की बात कर रहा हूँ। पता नहीं कल को ऐसे हालात क्रिएट हो जाए कि पता लगे पार्टी जो है वही बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो गई है, और जब ये तमाम मास्टरमाइंड वाले मामले फैसला होते हैं। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे माजी में जब भी पाकिस्तान पे सैंक्शन है, पूरी पाकिस्तान कौम यूनाइटेड होके हमने जवाब दिया है, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे जर्मन हो, जो भी लोग हों, और बिल्कुल नेशनल यूनिटी का मुजाहरा किया गया था। इस वक्त यस आई एग्री विद यू कि क्योंकि ये पार्टी के मामलात है, इनका जो डायस्पोरा है अमेरिका का पीटीआई में, वो बहुत मुनज़्ज़म है, बड़ा ऑर्गेनाइज है, वेरी वेल लिंक्ड है, और उनकी गुड लक ये है कि रिपब्लिकन जिनको उन्होंने सपोर्ट किया इस इलेक्शन कैंपेन में, रिपब्लिकन जो है भारी मेजोरिटी से वो जीत गए। अब मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूँ, मैंने 3-4 वीडियो देखी सुनी है सज्जाद बरकी साहब की, आज मैंने सुनी है, जो बड़े करते धरते हैं वहां पे वाशिंगटन में। उन्होंने कहा जी हम इसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं, हम कंडेम करते हैं ये पाकिस्तान पे जो सैंक्शन लगी है, और मंडे से हम कंसर्न जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो भी उनके ऑफिशियल हैं, टॉप लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन में आने वाले, हम उनसे बिल्कुल बात करेंगे। इसी तरह जुल्फी बुखारी साहब की भी मैंने परसों पोस्ट पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारे अंदरूनी मामला अपनी जगह पे, वो एक हमारा इंटरनल मामला है, लेकिन हम किसी तरीके से ये सैंक्शन को सपोर्ट नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी भी एक बड़ी ट्वीट आई थी, बड़ी लंबी ट्वीट 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने भी बिल्कुल कहा था कि ये सैंक्शन जो है इस पे कोई दो राय हो नहीं सकती है। तो मैं समझता हूँ कि बल्कि इन सैंक्शन से मैंने एक चीज देखी है, पाकिस्तानी कौम, पॉलिटिकल पार्टी जो थोड़ा आपस में डिवीजन थी, या लोगों में इसने तो पाकिस्तानी कौम को यूनाइट किया इन द सेंस कि सब लोग आगे। ठीक है, सोशल मीडिया पे कोई ऐसे लोग होंगे, पता नहीं वो ब्रिगेडियर साहब उनसे अपने आप को बड़ी जिम्मा करें ना जी, वो इनकी सारी मुहिम चलाते हैं, इनके हैंडलर्स वो हैं, इनका बयानिया वो चलाते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। नहीं जी, नहीं कैंपेन, मैं कहता हूं कि वो, मैं तो आपको एग्जांपल दी जो मैंने खुद सुने हैं, और मैं समझता हूं ऐसे तमाम पीपल पार्टी को, बल्कि पीटीआई को तो ये कह देना चाहिए कि इस इशू के ऊपर कोई, वैसे तो पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ तो किसी को जेब भी नहीं देता कि वो कोई एक लफ्ज भी बोले, लेकिन मसला ये है कि सोशल मीडिया पे अब वो इंटरनेशनल वेबसाइट्स भी है, कोई इंडियन अकाउंट चला रहे हैं, एंटी पाकिस्तान अकाउंट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई जो इस वक्त पाकिस्तान में एक सियासी इंतशार जारी है और जो हालात हैं, तो हम भी इसका फायदा उठाएं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन गोइंग ऑन द सोशल मीडिया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ये जो खासकर ये सिविल डिसोबीडियंस वाली जो कॉल है कि रिमिटेंसेस जो को कम करें, मेरा ख्याल है कि हमें पाकिस्तान के अंदर के मामला जो हैं वो इस तरह बाहर नहीं लेके जाने चाहिए कि वहां पे जाके देखे ना। अब वो रिचर्ड ग्लेनर साहब जो है, वो पिछले 4 दिन से उन्होंने मुसीबत डाली है सोशल मीडिया पे कि मैंने भी आज कह दिया कि जनाब मुझे आप ये बताएं कि क्या आप जेन्युइन हैं, आपका जो ट्विटर हैंडल हैक हो गया है, ये कौन ऑपरेट कर रहा है, आप जाली आदमी, आप कौन है? ठीक है ना जी। तो अभी सूरत बड़ी कॉम्प्लिकेट हो गई है, वहां के और लॉ मेकर्स हैं, वो भी जनाब सेनेटर रिचर्ड है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त एक बड़ी कंफ्यूजन वाली स्टेट है, इसलिए मैं कहता हूँ जितना जल्दी ये बैठे नेगोशिएटिंग टेबल पे, ठीक है। मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ। मुज़ाकरात की बात जो अभी आपने की ब्रिगेडियर साहब, बसरा साहब, राना सनाउल्लाह साहब का भी एक स्टेटमेंट आ गई कि हमारे बैक चैनल मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा जो मैंने आपके सामने सवाल रखा था कि आपके लीडर की बार बार डिमांड थी सीसीटीवी फुटेज दिखा दें, सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद फिर इनकार। शहरयार अफरीदी साहब का बयान मेरे सामने पड़ा, अगर चाहें तो मैं आपको सुनवा सकता हूँ। जनाब आपके वज़ीर-ए-आला KP के अलीमीन गंडापुर साहब के बयान कि हम कहाँ जाएंगे, यास्मीन राशिद साहबा कोर कमांडर हाउस के बाहर खड़ी तकारीर फरमा रही थी, ये सारे वीडियोस बयान किसी जिन ने बना दिए? मलिक साहब, पहले तो इख्तियार वली का बिल्कुल उन्होंने सही कहा। मुझे ये कह रहे हैं कि 10 दिन हवाले कर दें शौकत बसरा के, सिर्फ इख्तियार वली को मेरे हवाले 10 घंटे करें। मंडे को करेंगे इंशाल्लाह, तो वो तो मंडे को कर देंगे। सुन बात नहीं, आप इंटरप्ट नहीं करेंगे, अब आप इंटरप्ट नहीं, देखिए मैंने इंटरप्ट नहीं किया किसी सर, टाइम कम है ना, बस सवाल की टाइम जाया हो जाएगा। ऐसे ना करें, तुमने इंटरप्ट बड़ा किया शौकत बसरा, ऐसे ना करें ना। मैं बसरा बात सुन, चुप कर जाता, बात सुन, आप कर ले प्रोग्राम आपस में, तू मत सुन, प्रोग्राम बात सुन ना। जब बोलने देंगे मैं इस तरह को कोई फायदा नहीं है, मैं नहीं सुनूंगा किसी को। मुकम्मल कर लूं, बाद में बोलिएगा। तू क्या करना चाहेगा? मुझे बात मुकम्मल करने दें। इख्तियार वली साहब एक बार सुन लेना जी, बोलना क्या चाहते हो? वो प्रोग्राम के बाद हवाले कर लेंगे बस्ता साहब। ये जो 9 मई का दहशतगर्द
आजकल ये 9 मई के असल दहशतगर्द है ना, वो हमारे सामने बैठ के बातें बताते हैं तो हमें पता चलता है कि दहशतगर्दी क्या होती है। बात करने दें। रिचर्ड ग्रेनेल के पैरोकार, रिचर्ड ग्रेनेल के पैरोकार। बात भाई सुन लो ना इख्तियार साहब, एक मिनट, इख्तियार वली साहब एक मिनट, टाइम बड़ा कम जाया जाते इसी बात पे, चले जी बस्सा साहब। हाँ अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इख्तियार वली को हमारे लोग तो 1.5 साल से आर्मी की कस्टडी में है ना सर। हो गया इस बात को आगे चले बस्सा साहब, इस पे टाइम जाया हो जाएगा। बात करने दे। नो 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 मैं आप मुझे फिर अगर आपने प्रोग्राम मुझे बताना है मैंने क्या कहना है तो नहीं सर, हवाले हो गया ना आपके, जवाब दूंगा। नहीं मैं बात मुकम्मल कर लूं। इख्तियार वली मेरे हवाले होगा तो 10 घंटे में ये फर और टाटा बोलेगा कि 9/11 भी मैंने किया था, खुद कुछ धमाके भी यहाँ पे मैंने किए थे, और 9 मई को जो कुछ ड्रामा रचाया गया था उसके पीछे भी हमारे लोग निकले थे। ये ना कहे तो अब मैं सियासत छोड़ दूंगा, सिर्फ 10 घंटे इसको मेरे हवाले कर दें। दूसरी बात ये है मलिक साहब, ये 9 मई वाले मलिक साहब लोग थे, कहा मलिक साहब इनके पीर साहब सुन लें, पीर वाले दिन आ जाए, पीर वाले दिन न्यू टीवी के दफ्तर पे आ जाए। बात मुकम्मल करने देना यार, ऐसा शोर ना मचाओ जी। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, हम पहले दिन से कहते थे कि 9 मई बहाना है, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना है। आज वो साबित हो गया। 9 मई को जो लोग नामजद हुए थे, जरा मैं उनके नाम पढ़ देता हूं, वो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उनको छोड़ दिया गया। आज मुझे बताइए किधर है आपका असद उमर, फयाज चौहान, अंदलीब अब्बास, अली जैदी, इमरान इस्माइल, आमिर क्यानी, मुराद रास, अभी बहुत सारे और हैं जिनके ऊपर GHQ के कोर कमांडर हाउस के मुकदमात थे। जो माफी मांगता गया, जो इमरान खान से अलग होता गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता गया, उसके साथ खून माफ हो गए। इसलिए हम आज भी कहते हैं कि ये कैंगरो आर्मी कोर्ट्स ने जो फैसले सुनाए हैं, ये स्याह तरीन दिन है आज पाकिस्तान की तारीख में। सर मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। एक काम, मैं सवाल का जवाब देने लगा हूं आपको कि CCTV फुटेज, हम कहते हैं कि ये टोटे ना दिखाएं कौम को, ये जोड़ के जो टोटे दिखा रहे हैं ना, ये ना दिखाएं कौम को। मेरे पास आज पूरी दिखा देता हूं आपको। बात मुकम्मल करने दें। ठीक है, इंटरप्ट ना करें। हमारा मुताबिक बड़ा आसान सा है, जो जिसने जुर्म किया होता है, कभी वो भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस की सरबराही में जुडिशियल कमीशन बनाए, उसको लाइव पूरी कौम को दिखाएं टीवी पर उसकी कार्रवाई। अब दूसरी बात, ये जो जनरल फैज की हमें धमकियां सुना रहे हैं ना, एक काम करते हैं, जनरल फैज को पकड़ा हुआ ना 9 मई में, मेरे भाई माजी में नहीं किया तो अब करें। जनरल फैज का ट्रायल लाइव दिखाएं कौम को और बताएं उसमें 9 मई में उसका क्या किरदार था, हमारा क्या किरदार था। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 1 मिनट के लिए बस्सा साहब आपने कसम बड़ी उठाई थी। मैं आपके सामने एक अर्ज कर दूं, हम सारे सच बोलें कम से कम। मैंने आपसे कहा कि जिन लीडरों के नाम मैंने लिए हैं, इनके वीडियोस इन जगहों पे मौजूद होके ऐलान करते हुए कि हमने इन जगहों पे हमले करवा रहे लोगों के सामने खड़े हैं, ये आपने नहीं देखी? मेरी बात सुनिए, फिर आप देखें ना, आप अपनी मकसद का सवाल कर रहे हैं ना, किसने वहां पर आग लगाई? बात मुकम्मल करने दें। क्या यास्मीन राशिद ने आग लगाई? यास्मीन राशिद जो आज 1.5 साल से कैंसर सर्वाइवर, वहां नसरुल्लाह मलिक खड़ा था या बस्सा तो नहीं खड़ा था? सुने, बात करने दें। उसकी गाड़ी में अंदलीब अब्बास मौजूद थी, वो भी वहां पे खड़ी, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसको छोड़ दिया गया। शहरयार अफरीदी की बात करते हैं, मलिक साहब इस शो में हम भी बैठे हुए हैं, उठाई गई, उसकी बहनें उठाई गई, उसकी माएं उठाई गई और कहा गया कि तुम्हारी 14, 15 साल की बच्चियां हैं। ना करें यार बस्सा साहब, ये ना कहा करें, ये सियासत, बस्सा साहब ये ना कहा करें, ये मेरे पास सबूत है। बाद लोग कहते हैं जी बच्चियों का नाम लें, बच्चियों को उठा लिया गया, किसी के पास कोई सबूत नहीं है। मैं बताता हूं, ये विक्टिम कार्ड इस्तेमाल ना करें कि बेटियों को फोन किए जाते हैं। सर वो जो कहता था शहरयार अफरीदी की बात बस्सा साहब ना किया करें, जो कुरान उठाए और कहे जी राना सनाउल्लाह के पास हीरोइन थी। सर उस झूठे बंदे को क्या लेके आ रहे हैं आप? छोड़ें मलिक साहब, अगर तो आपने मेरे साथ मुबासा करना है नून लीगी के तौर पर या सर नून लीगी को छोड़े, एक बंदे ने आप बताए उसे झूठा कुरान उठाएगा दिमाग खराब है यार आपने। मलिक साहब हम बंद कर रहे, हमें तेरा ऑफियर कर लेना जी। मलिक साहब जी बस्सा साहब क्यों बैठे हैं? अल्लाह ना करे, मुझे बात करने दें, मुझे बात भाई ओ बसरा साहब एक मिनट इख्तियार वली साहब को क्विकली करने ताकि फिर एक बार रिस्पांस आए। सुने जी बसरा मैं बात मुकम्मल कर रहा हूं।
चॉइस मलिक साहब, जिस तरह चौधरी इम्तियाज एमएनए की मां को, बीवी को, बहन को उठाया गया, उनकी तस्वीर की गई, अल्लाह ना करे। मलिक साहब सुने, मलिक साहब सुने, उसकी वीडियोस मौजूद हैं, मलिक साहब बात करने दें। अल्लाह ना करे, मैं तो फिर कहता हूँ 100 बार अल्लाह ना करे। माए बहने बेटियां सबकी साझी होती है मलिक साहब। अल्लाह ना करे वो दिन आपके साथ या इख्तियार वली के साथ या किसी के साथ और आए। अगर आपकी किसी माँ बहन की तरफ हाथ बढ़ा, सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा, हमारी पार्टी खड़ी होगी। सर गुजारिश ये है असरा साहब, हम सब ख्वातीन का एहतराम करते हैं, किसी के घर में नहीं किसी को करना चाहिए। आपको एक वाकया याद कराऊं, एक मिनट बसर साहब, देखिए मैं आपसे बताऊं, आपको एक वाकया याद कराता हूं। कोट लखपत जेल के हवाले से आपने पूरा बयानिया बना दिया, ख्वातीन के साथ ज्यादती हो रही है वहां पे। सारी रात वज़ीर आला वहां पे मौजूद रहा सिर्फ ये देखने के लिए कि आप कोई नया ड्रामा ना क्रिएट कर दें। किस खातून के साथ ज्यादती हुई? ये विक्टिम कार्ड खुदा के लिए ना खेले इस मुल्क में। कौन सा वज़ीर आला? कौन सा वज़ीर आला? निगरान वज़ीर आला पंजाब। जो झूठ, मैं फिर कहने लगा हूं, जो झूठ बोले अल्लाह की उसको 100 बार नहीं 1000 बार लानत। झूठे पे अल्लाह की 1000 बार लानत। हमारी माँ बहने बेटे, मैं फिर कह रहा हूं, अल्लाह ना करे मलिक साहब, अल्लाह ना करे। सर वो कोट लखपत जेल से बाहर निकली, उन्होंने कहा हमारे साथ कोई ज्यादती वाली बात नहीं है। बहनों बेटी के साथ हो रहा है। बस सर साहब खुदा के लिए उन्होंने जेल से बाहर निकल के तमाम ख्वातीन ने कहा कि बेहतरीन सलूक है हमारे साथ। मलिक साहब तुम बहस ही शुरू करती, मेरे को गलत करन दो। चलो मैं यकीन माने, जितना जुल्म जबर और फसाहियत आज पाकिस्तान में है, इतनी तो नरेंद्र मोदी ने। चलो जी बस जो आजकल पाकिस्तान इख्तियार वली साहब क्यों जुल्म कर रहे हैं, ये जी बताएं इनको। देखिए बसर साहब जो है ना, ये जोश खतामत में कुछ ज्यादा बोल जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जिस टॉक शो में ये बैठे हैं उधर ये अकेले नहीं है, सारा टाइम हड़पने की कोशिश करते हैं। इन्होंने हमें दुआ दी, हमारी बहू बेटों के लिए दुआ दी, हम इनके लिए दुआ गो है कि जो इमरान खान ने खाबर मनिका के साथ किया, अल्लाह करे कि वो कभी इसके साथ ना हो। नहीं ना करे सर, ना करे बसर साहब भी हो सब ना करे जी, ना करे, ऐसा ना करे। मैंने तो ये नहीं, मैंने तो दुआ दी है, मैंने कोई गलत अगर मरियम दुआ दे रहा हूं ना करे यार बसर साहब प्लीज यार, इन चीजों में ना पड़े। इख्तियार वली साहब प्लीज कमेंट करें अपना जी, शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहना और ना करो यार बसर साहब, छोड़ दे प्लीज। एक मिनट जी बसर साहब, इख्तियार वली साहब प्लीज ये ना करें, अपने करतूत अच्छे नहीं है, ना करें ये, नहीं महमूद बसरा तेरी अपनी कोई औकात नहीं है, ना करें जी। 2 टके का इख्तियार वली साहब छोड़ो, ये ना करें। आपको मलिक साहब मैंने आपको बोला था ये नहीं यार, नहीं यार इख्तियार वली साहब नहीं यार, ये बिल्कुल नहीं, आप दोनों जी बिल्कुल नहीं मुंतखब हो सकते। ब्रिगेडियर साहब ये रवैया देखिए हमारे यहाँ किस किस्म का बन चुका है कि हम, आप जरा वाइंड अप कर दें पूरी सारी सूरत हाल को, कि हम फिर टेबल पे कैसे बैठ के बात करेंगे। देखिए यही प्रोग्राम में जो अभी सामने हुआ है, ये शो करता है कि कितनी सख्त पाकिस्तान में सियासी तनाव है, सियासी दुश्मनी है, सियासी नफरत है। खुदा के लिए मैं जिम्मेदार कौन है? आखिरी जुमला क्या है ब्रिगेडियर साहब, जिम्मेदार कौन है? खुदा के लिए ये जो नेगोशिएशन है, डायलॉग है, इनको कामयाब करें, पाकिस्तान को इस मनहूस सूरत से निकालें। That is the only way out. ब्रिगेडियर फरूक हमीद साहब, इख्तियार वली खान साहब, शौकत बसर साहब, तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।